हेलो क्लास 11th जेक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th के सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था हमने सॉल्व किया। आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन का बारी है। हम लोग भी यहाँ पर फिर से एकदम बेसिक से हर एक बातों को कवर करेंगे इस चैप्टर का, और मेरा प्रयास रहेगा लगभग 2 क्लास जाएगा इसके अंदर, हाँ 2 क्लास जाएगा, और सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टारगेट वही एकदम फिक्स है, पढ़ना है बेसिक से। पढ़ाई ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के अलावा आपके लिए अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अगर आपका 11th का रिजल्ट खराब होता है तो आप 12th नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें मर्सी नहीं है, फेल मतलब फेल, फिर से आपको 11th में रहना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैथ्स के क्लास को अच्छी तरह से देखें और समझें, हम इसका जिम्मेदारी लेंगे कि आपको पास करा दें। ठीक है, हाँ लेकिन याद रहे बच्चों, आपको मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि जितना क्वेश्चन है सिर्फ उसकी बातों को हम सुन रहे हैं, जितने भी बातों को हम पूरे क्लास में बोलें आप उसको ज़रूर सुने। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग का सबसे पहला प्रॉब्लम रिलेशन एंड फंक्शन का आपके सामने है। जो टॉपिक है हमारा ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से, क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इस टॉपिक का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रमित युग्म की समानता। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। अगर जो अभी क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे वो इस टॉपिक को पढ़ लिए होंगे, समानता। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कहता क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर बोलता है कि 2 ऑर्डर पेयर ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर सी डी है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब, देखिए यहाँ पे ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा, हम सारी बातों को एकदम बारीकी से बताएंगे आपको। अब देखिए, सबसे फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर के इस फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट मेंबर कहते हैं, यानी कि प्रथम घटक। क्या कहते हैं? फर्स्ट मेंबर। जो भी पेयर आपको दिखाई देगा ऑर्डर पेयर, उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को आपको फर्स्ट मेंबर बोलना है। क्या बोलना है? फर्स्ट मेंबर। और जो आपका दूसरा एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड मेंबर। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंड मेंबर, यानी कि द्वितीय घटक। सेकेंड मेंबर का मतलब द्वितीय घटक, इसको हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? द्वितीय घटक। याद रखिएगा, कोई भी पेयर रहे आपके पास, कोई भी पेयर रहे, ठीक है, उस पेयर के हमेशा उस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को, उस पेयर कोई भी आपका ऑर्डर पेयर रहेगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को आपको फर्स्ट मेंबर बोलना है और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड मेंबर। ए बी के नाम से हम लोग नहीं पुकारेंगे, जो रहेगा हम उसके नाम से नहीं, हमेशा फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर, यहाँ भी फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर के नाम से पुकारिएगा तो आपके अंदर जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आसानी से सॉल्व कीजिएगा। इस टॉपिक से 11th में भी एक ऑब्जेक्टिव आता है और 12th में भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, ये फिक्स है। 12th में किसी ईयर आता भी है और पिछले कई सालों से, 5 सालों से अभी तक आया नहीं है वैसे। ठीक है, बट इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से 11th में 100% का चांस है कि आपका प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए क्या कहता है कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में दो पेयर हमारा इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का क्या बोले? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर और सेकेंड ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट मेंबर इक्वल हो, एवं साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर और सेकेंड ऑर्डर पेयर का भी सेकेंड मेंबर इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल होता है, फर्स्ट मेंबर के
और सेकेंड मेंबर के, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो ही ये ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू से बताते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे क्या ये ऑर्डर पेयर 1 2 और ये 2 1 जो है ये इक्वल होगा, तो चेक कीजिए क्या फर्स्ट मेंबर के इक्वल है, बताइए क्या फर्स्ट मेंबर के इक्वल है, तो नहीं, तो सर ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। एलिमेंट दोनों में सेम है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर में आप 1 2 को अगर 2 1 लिखना चाहिएगा तो ये सरासर गलत है। 1 2 को हम 1 2 ही लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि 3 7 और 3 9 क्या ये हमारा ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो आइए चेक करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर की इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, तो यहीं पे आप ऑर्डर पेयर को इक्वल नहीं बोलिएगा। फर्स्ट मेंबर की इक्वल होना चाहिए और साथ ही सेकेंड मेंबर के भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या सेकेंड मेंबर की इक्वल है, नहीं, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर भी इक्वल नहीं है। समझ में आया बच्चों? देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना है क्या कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट मेंबर की इक्वल होगा और सेकेंड मेंबर की इक्वल होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 6 और 99 इज इक्वल टू 6 और 99, क्या ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो चेक कीजिए क्या फर्स्ट मेंबर की इक्वल है, बिल्कुल है। अभी ऑर्डर पेयर को इक्वल हम नहीं बोलेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, सेकेंड मेंबर, क्या सेकेंड मेंबर की इक्वल है, बिल्कुल है। यानी फर्स्ट मेंबर की इक्वल हो गया और सेकेंड मेंबर की इक्वल हो गया, यानी ये ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। क्या इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर समझ में आया बच्चों? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या बोलता है कि दो ऑर्डर पेयर हमारा इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट मेंबर के इक्वल होंगे और सेकेंड मेंबर के इक्वल होगा। तो यही हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग अभी इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से जो भी प्रॉब्लम आएगा, हम उन सारे प्रॉब्लमों को अब सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज को सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन एक चीज, मेरे वीडियो को बीच से ना देखें, जब भी देखें तो स्टार्टिंग से देखें। अगर स्टार्टिंग से देखिएगा तो हम आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारी बातों को एक एक करके बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर कितना एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 2 एलिमेंट है। और देखिए सेमी ब्रैकेट के द्वारा, वक्र कोष्ठक के द्वारा, छोटी ब्रैकेट के द्वारा बंद है, यानी ये हमारा ऑर्डर पेयर है और ये भी हमारा क्या है, ऑर्डर पेयर। और ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया है बच्चों, इक्वल। ध्यान से देखिए, ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ, इक्वल। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगा जब इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, फर्स्ट मेंबर 2x + 1 और इसका फर्स्ट मेंबर इक्वल होगा। क्लियर? अब यही बताए थे, फर्स्ट मेंबर के इक्वल होगा और सेकेंड मेंबर किसके इक्वल होगा, सेकेंड मेंबर के। फर्स्ट मेंबर के इक्वल होंगे और सेकेंड मेंबर के इक्वल होंगे, तो ही ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। तो सर आप इक्वल किए कैसे? भाई हमने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो x को फ्री करने के लिए 1 को उस साइड ले जाएंगे, तो 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से आता है एकदम। बोलिए, अब इधर से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4/2, तो क्या हो जाएगा बताइए, x = 2 होगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब यहां से निकालिए, y = -3 को उस साइड भेज दीजिए, तो +3, तो y = कितना हो गया बच्चों, 5। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। आप चेक कीजिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं। x और y के जगह पे x का वैल्यू रखते हैं 2, 2 2 4 + 1 5, ये 5 के इक्वल है। y के जगह पे कितना रखेंगे, 5 - 3 2, बिल्कुल सही है। x = 2 और y = 5, ऑप्शन नंबर ए। क्या इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर समझ में आया? दो
ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट मेंबर का इक्वल होगा और सेकंड मेंबर का इक्वल होगा। बच्चों एकदम ध्यान से देखें वीडियो को, हर एक प्रॉब्लम रिलेशन फंक्शन का फिर से उसी तरह से बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन बीच से मेरे क्लास को ना देखें। आइए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, चलिए क्या होगा जल्दी बताइए। दो ऑर्डर पेयर को इक्वल दिया है तो फर्स्ट मेंबर के इक्वल होगा और सेकंड मेंबर के इक्वल होगा। तो x और y का वैल्यू निकल गया। क्या निकालने बोल रहा है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना होगा बच्चों? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 7। 7 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? वो 7/7 नहीं है, वो 7 है, एक हिंदी और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से देखिए हमारा ऑर्डर पेयर इक्वल है या नहीं है? ये ऑर्डर पेयर इक्वल है और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? ए और बी का। तो फटाफट बोलिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 5। और फिर से बताइए, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है? 1। क्या बोलिए, इस लीनियर इक्वेशन को इसको सॉल्व करने सकिएगा कि नहीं? कैसे सॉल्व करेंगे? ये कैंसिल हो गया सर। ए कितना हो गया? 2a। 5 प्लस 1 6। ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 आ गया। अब बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो बताइए ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? 5। जिसका वैल्यू फाइंड करना है इस साइड छोड़ दीजिए, तो 5 माइनस ए, जल्दी बताइए, बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। फिर से ए और बी के जगह पे वैल्यू रख के देख लीजिएगा, अगर इक्वल आएगा तो सही आंसर है, नहीं तो आंसर हमारा गलत है। 3 और 2 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2। क्या समझ में आ गया बच्चों? हम यहां देखिए बी डायरेक्ट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3। फिर इस इक्वेशन में हमने क्या किया? a के वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। अगेन हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से है, तो इस बार x इंटू वाई फाइंड करने बोला है, तो पहले x और y तो फाइंड कर लें। तो बताइए फर्स्ट मेंबर के इक्वल होगा, तो देखिए x माइनस टू फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर के इक्वल कर दिए। सेकेंड मेंबर क्या है? y प्लस 3 सेकेंड मेंबर के इक्वल कर दिए बच्चों। सारे प्रॉब्लम को एक जैसा एकदम क्लियर कर लीजिए, आएगा एग्जाम में आएगा। और आप बताएं हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों बताइए फटाक से, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और बताइए x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 आया। फिर से बताइए यहां से y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 माइनस 3, तो बताइए y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब क्या निकालने बोला था बच्चों? x इंटू वाई। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था? x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कैसे फाइंड करेंगे? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर कितना? ए। क्या बताइए, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर बोला जाए तो बता दीजिएगा। चलिए एकदम बेसिक से सारे प्रॉब्लम को बताना है। अब आइए यहां पर आते हैं, देखिए ए एक सेट है और बी एक सेट है। जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। बच्चों आप सेट थ्योरी में जाएं और सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट को एकदम डिटेल से बताए हैं, किसी भी चीज को हम नहीं छोड़े हैं। देखिए आपका हम प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं एकदम हर एक चीज का। अगर हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन में इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर यानी ऑर्डर पेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये तीन चीज का एकदम इंपॉर्टेंट है नॉलेज। तो बताइए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर अभी बताएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट में बता चुके हैं और सबसेट भी हम किसमें? सेट थ्योरी में बता चुके हैं। आप जाकर के वहां क्लास कीजिए, आपको हम ये बता देते हैं रिलेशन फंक्शन का एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। और दूसरा बात क्या, आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बेसिक्स प्रॉब्लम यहां पे कराए जाएंगे जो कुछ भी हो आ जाए एग्जाम में हम फरिया लेंगे। इतना बेसिक प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। बट आपको पढ़ना होगा बच्चों, बिना पढ़े एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। 11th के बच्चों याद रखें,
अगर 11th पास कीजिएगा तो ही आपको 12th में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज मोए मोए, सिंपल सा बात है, कोई चांस नहीं है। पढ़ लो बेटा, ऐसा नहीं मिलेगा मौका, ठीक है। चलो, तो क्या बोलता है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी में बताइए एलिमेंट्स पेयर में होते हैं ना, पेयर का फर्स्ट मेंबर किसका होगा, कल बताया पिछले क्लास में, पेयर का फर्स्ट मेंबर सेट ए का, यानी फर्स्ट मेंबर का काम एक बार 1 करेगा और एक बार 2 करेगा, क्लियर है। और सेकेंड मेंबर किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का, यानी कि केवल 3 ही सेकेंड मेंबर का काम करेगा। तो पेयर क्या बनेगा 1 3 1 3, एक बार हो गया, 1 का 3 के साथ कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड के साथ, तो क्या मिलेगा 2 3, यही पेयर बनेगा या नहीं बनेगा बता दीजिए। 1 3 और 2 3 कहीं है, 1 3 और 2 3, ऑप्शन नंबर ए। सर अभी आप जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, आने दो भाई, वो एग्जाम में आप पर आइएगा, आपको तो यहाँ बेसिक समझना है ना, क्लियर है बात। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बोलता है क्या, हमें ए क्रॉस बी मालूम है, ए क्रॉस बी मतलब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ, ये हमें मालूम है। तो आपसे सेट ए और सेट बी फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, सेट ए और सेट बी, बिल्कुल फाइंड करेंगे, आइए मेरे साथ। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में पेयर है, टोटल एलिमेंट्स किस में है, पेयर में है। अब बताइए पेयर का फर्स्ट मेंबर किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, और सेकेंड मेंबर किसका होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। तो आइए फर्स्ट मेंबर कौन बताएगा, सेट ए बताएगा। तो बताइए फर्स्ट मेंबर का काम कौन कर रहा है, यहां देखिए 1 1 2 2, सेट के अंदर एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो फर्स्ट मेंबर का काम कौन किया 1 2, इसीलिए हमारा ये सेट ए हो गया, क्योंकि ए क्रॉस बी बोला गया था। तो इस पेयर में जितना भी फर्स्ट मेंबर होगा वो सेट ए का काम करेगा, और सेट बी का काम कौन करेगा बच्चों, सेकेंड मेंबर का सेट। तो सेट बी का काम कौन करेगा, सेकेंड मेंबर का सेट। तो सेकेंड मेंबर कौन कौन है, ए बी, दैट मीन्स ए बी। क्या समझ में आया, फर्स्ट मेंबर 1 2, सेकेंड मेंबर ए बी, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए 1, क्या लिखे, हाँ 1 2, ठीक है 1 2, और सेकेंड मेंबर ए, सेट बी क्या होगा ए बी, ठीक है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, खत्म। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, ए क्रॉस बी बोला गया है, तो हम आपको बेसिक बता चुके थे, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वह पेयर में होंगे, एकदम डिटेल से बताए थे। और पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा वह एलिमेंट होगा जो पहले सेट है ए, एंड सेकेंड मेंबर जो होगा कौन है वाई, वह एलिमेंट होगा किसका, बाद वाले सेट का, क्लियर है। ये एकदम बेसिक से बताए, आप जाकर के देख ले, वहां मजा आ जाएगा आपको बनाने में। चलिए बोलता है क्या, एकदम यही प्रॉब्लम तुम सेट में बनाए थे, क्या कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट कब होगा, जब सेट हमारा ए एम्प्टी सेट हो या सेट बी हमारा एम्प्टी सेट हो। दोनों में से कोई भी सेट अगर हमारा एक एम्प्टी सेट होता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा एम्प्टी सेट होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए कहता है क्या कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, किसमें, ए क्रॉस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन से सेट में डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बताइए कल का लास्ट प्रॉब्लम यही बताए थे, क्या होगा, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट सी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितना है बच्चों बताइए, 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 12 होगा। कोई ऑप्शन है, ढूंढ के निकाल लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बताए थे कि नहीं बताए थे कल, जिस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। चलिए अगले प्रॉब्लम को, एकदम ध्यान से समझना है, हर एक बात को ध्यान से, एकदम घुमा फिरा के सब तरह का क्वेश्चन आपके बीच रखा गया है, जितना मचोड़ के पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, हर एक टॉपिक का ध्यान रखा गया है, उसी तरह से आपका एग्जाम क्लियर होगा, जिस तरह 12th का एग्जाम क्लियर हुआ था। सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए
और लास्ट तक वीडियो को देखिए, लेकिन हमेशा याद रखिए बीच से मेरे वीडियो को देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जब भी देखें तो स्टार्टिंग से देखें, ठीक है बच्चों, और पूरे वीडियो को देखिएगा, तब पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। बीच में देख करके आप हट नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं थोड़ा, चलिए आ जाइए। क्या बोला गया है, हमारे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, ये दिया हुआ है। अगला बोलिए, बोलता है क्या, सेट A में कितना एलिमेंट्स है, 2, और बोलता है कि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो पूछ रहा है क्या आपसे, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि सेट B में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपसे पूछ रहा है सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों जरा सा ध्यान से बताइए, A क्रॉस B का जो एलिमेंट्स निकालते हैं वह सेट A का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो बताइए A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स है, 6, और बोलिए सेट A में कितना एलिमेंट्स है, 2, और बताइए हमें ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो बोलिए यहाँ पर 6 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितना हो जाएगा, 3 होगा। बोलिए सही है गलत। तो एक ही बात याद रखिएगा, सेट A का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो ये 2 है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, A। और आपका बेसिक यहाँ आपके सामने है, क्लियर है। कोई दिक्कत है बच्चों तो बताइए हमें, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, मजा आ जाएगा बनाने में। बोल रहा है क्या कि आपको सेट A मालूम है, तो आपको A क्रॉस A में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट होगा ये बताना है। जब दो सेट सिमिलर हो तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब दो सेट सिमिलर हो, एक समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर इसी सेट का एलिमेंट होगा। तो क्या होगा जल्दी बताइए, A क्रॉस A का, बोलिए यहाँ पर A क्रॉस A में कौन कौन एलिमेंट होगा, फर्स्ट मेंबर 1 और 2 होगा, सेकेंड मेंबर भी 1 और 2 होगा। तो जब फर्स्ट मेंबर 1 है तो सेकेंड मेंबर खुद कौन होगा, एक बार 1 होगा और एक बार 2 होगा। सही या गलत बता दीजिए। जब फर्स्ट मेंबर हमारा 1 है तो सेकेंड मेंबर कौन होगा, खुद एक बार 1 होगा और खुद एक बार 2 होगा। उसके बाद आइए, फर्स्ट मेंबर 1 हो गया, अब फर्स्ट मेंबर 2 को लेते हैं। जब फर्स्ट मेंबर 2 को लेंगे तो सेकेंड मेंबर फिर से कौन होगा, 1 होगा और कौन होगा, 2 होगा। तो ये क्या क्या मिला पेयर बताइए, 1 1 1 2 2 1 2 2, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है बच्चों। इस जब दो सिमिलर सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोग इस लेवल से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होगा सब सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप 11th का एग्जाम देखिएगा, बोलेगा थो मास्टर बड़ी इजी प्रॉब्लम आ रहे हो, इतना आसान प्रॉब्लम तो हल्के में निकल गई। ठीक है, बट आपको सुनना होगा बच्चों, एक बार सुनिए एकदम खल्लास। बोलता है क्या, ये भी बताए थे हम, क्या बताए थे कि हमारा A क्रॉस B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B और B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A तभी होगा। दो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A हमारा इक्वल तभी होता है जब सबसे पहला केस, जब दोनों हमारा इक्वल सेट हो। बताइए, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं या नहीं बता चुके हैं, इक्वल सेट हो, दोनों क्या हो, इक्वल सेट हो। ये सारा प्रॉब्लम हम पिछले क्लास में बताए हैं। आइए अगले देखते हैं। बोलता है क्या कि सेट A में हमारा 3 एलिमेंट्स है। समुच्च A में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। और बोलता है क्या अगला कि सेट B में हमारा 4 एलिमेंट्स है। सेट B में हमारा 4 एलिमेंट्स है। भाई तुम बोलो तो क्या बोल रहे हो। तो A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर कितना होगा, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं बच्चों, सेट A के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे सेट B के एलिमेंट के साथ,
तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। आराम से निकला, एकदम एक ही फॉर्मूला, निपट दीजिए। अब क्या, ठीक है। तो बताइए रिलेशन फंक्शन से जो प्रॉब्लम आएगा अभी तक देख करके बताइए आप, बनेगा या नहीं बनेगा। अभी रिलेशन में इन करना बाकी है बच्चों। अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो कहता है क्या कि देखिए ध्यान से, जब ये रियल नंबर यानी कि जब देखिए जब 3 को अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वह ऑल पॉइंट्स इन स्पेस को बताता है, अंतरिक्ष के सभी बिंदुओं को बताता है, 3D को बताता है। और 3D हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, 3D जब भी पढ़ते हैं तो स्पेस में, अंतरिक्ष में पढ़ते हैं। तो वो क्या होगा, ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। जब हम ऑर्डर ट्रिपलेट निकालते हैं, ठीक है, और जब हम लोग देखिए अगर हम पेयर निकालते हैं तो पेयर को हम लोग अपने बोर्ड में 2D के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब ट्रिपलेट निकालते हैं तो उसको हम स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रॉब्लम में बोलता है कि हमारे पास सेट ए, देखिए एक सेट है ए, तो ए क्रॉस ए हैज हाउ मेनी ऑर्डर पेयर, ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे। तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग, तुरंत बताइए कमेंट करके। क्या लिख लेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 1 2, तो 2 × 2 = 4, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कितने ऑर्डर पेयर बच्चों, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। बोल रहा है क्या, ध्यान से देखिए, यहां पर बोल रहा है ए क्रॉस बी मालूम है तो आपको सेट ए फाइंड करना है। तो जरा बताइए तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स पेयर में होते हैं उस पेयर का फर्स्ट मेंबर कौन से एलिमेंट का सेट होता है, सेट ए का। बोलिए, ए क्रॉस बी जब निकाल रहे हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होते हैं और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर कौन से सेट का एलिमेंट होता है, जो पहले रहेगा, और सेकेंड मेंबर जो बाद में रहेगा। तो बताइए आपसे किसके बारे में पूछा गया है, सेट ए के बारे में। तो सेट ए का काम कौन करेगा, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर। तो कौन कौन है बताइए, 1 2 यानी 1 2, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट मारिएगा, कोई दिक्कत। चलिए यही चीज तो है, एक बार तो समझना है। अब आइए क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बताए थे बच्चों, क्या बताए थे, 2 to the power n, जिसको p भी लिखे थे हम, 2 to the power p। p क्या था, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलिए क्या था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बोलता है क्या कि ध्यान से सुनिए, बोलता है क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको सेट ए का नहीं बताना है सबसेट, किसका सबसेट बताना है, ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट बताना है बच्चों, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का सबसेट बताने के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो बताइए ए क्रॉस नंबर का बात बोल रहा है, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, सेट ए में जितना एलिमेंट्स है इनटू सेट बी में जितना एलिमेंट्स है, कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब बताइए टोटल सबसेट कितना होगा, कुल सबसेट कितना होगा, कुल उपसमुच्चय कितना होगा बताइए, 2 to the power कितना n, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना होगा जल्दी बताइए, 64। नहीं समझे सर, हमें यहां पर सेट ए का सबसेट नहीं पूछ रहा है, किसका सबसेट पूछ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट पूछ रहा है। और यहां पर हमें क्या मालूम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स मालूम है। तो हम टोटल एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर निकाल सकते हैं। तो कितना, दोनों को जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 6। अब बोलिए ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स हमें मालूम हो गया, हुआ कि नहीं। और यही तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 6, लगा दिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, बोलता है क्या कि अगर a हमारा एम्प्टी सेट है और b हमारा एक सेट है नॉन एम्प्टी, तो a क्रॉस b क्या होगा। तो अभी हम थ्योरी बताए थे ना कि अगर दोनों सेट में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाता है
तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वह एम्प्टी सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा, एक भी पेयर पाया नहीं जाएगा। याद रखिएगा, अगर हमारा दो सेट में से किसी भी सेट का अगर हम देखेंगे, किसी भी सेट को देखेंगे, वह अगर एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा, एक भी ऑर्डर्ड पेयर पाए नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। सारा चीज हम बताएं हैं सेट थ्योरी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम सारे चीजों को बताएं एक एक करके। आइए अब आता है किसके बारे में? तो अब हमारा रिलेशन के टॉपिक के बारे में प्रॉब्लम आ रहा है। किसके बारे में बच्चों? तो रिलेशन के टॉपिक के बारे में आ रहा है। तो हम रिलेशन के प्रॉब्लम को बनाने से पहले हम आपको एक बार रिलेशन को समझाएंगे। रिलेशन को बताने से पहले हम आपको सबसे पहले एक बार रिलेशन को हम समझाएंगे, समझाने के बाद फिर हम रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या समझना चाहिएगा? क्लियर है? हम एग्जाम्पल के सहित बताएंगे। एक बार सिर्फ रिलेशन को समझ लीजिए, एक बार, सिर्फ एक बार रिलेशन को समझ लेना। याद रखिएगा, अभी ये टोटल सबसेट बताए ना, किधर गया जी? ये नहीं, ये नहीं, ये टोटल सबसेट बताए ना, ये हमारा काम करेगा किस में? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को भी बताने में। यही फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को भी बताने में काम करेगा। अब खाली बेसिक देखिए कि सर जो बता रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ। सारे चैप्टर सेट पढ़ें, सेट की चीजें रिलेशन में कैसे यूज होता है, वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी देखिए मजा आएगा। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम आप लोगों के सामने एक बार रिलेशन को समझाना चाहेंगे। रिलेशन को समझाने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक भी पेज नहीं बचा, कहीं खाली नहीं है। आइए रिलेशन को थोड़ा समझाएं, पेज देखते हैं कहीं खाली होगा तो, एक भी जगह रुकिए, नहीं तो यहीं पे समझाएंगे, कहीं और तो नहीं समझाएंगे, नहीं है पेज। चलिए आइए यहीं पे हम ना रिलेशन को समझाते हैं आपके बीच। आइए एक बार रिलेशन को समझ लीजिए, तो एकदम रिलेशन को समझने के बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। रिलेशन से रिलेटेड हम कोई डाउट नहीं होने देंगे। ठीक है, आइए सिर्फ मेरे बातों को सुनिएगा ना, रेडी है सुनने के लिए? आइए, आपके बाद से रिलेशन में आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है, मतलब नहीं है। आज के क्लास के बाद से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। जो सुन रहे हैं वो एकदम ध्यान से सुने। ठीक है, क्या कहता है? आइए हम रिलेशन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं एकदम, यहां से ना सिर्फ सुनिए, एकदम ध्यान से रिलेशन को केवल सुनिए, और अगर ध्यान से सुन लिए रिलेशन को, खत्म, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं बचेगा। रिलेशन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा एकदम धड़ल्ले के साथ सॉल्व कीजिएगा, धड़ल्ले के साथ, ये मेरा दावा है, आप देख लीजिए। तो कहता क्या है रिलेशन में? कहता है कि सपोज कीजिए हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, ये आपको ढूंढना नहीं है। ए और बी हमारा दो नॉन एम्प्टी सेट है, हमने ये देख लिया, ये हमें दिया हुआ रहेगा। हम सारी चीजों को बताएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये गिवन है, और साथ ही एक सेट हमें गिवन होगा आर, एक सेट हमें गिवन होगा आर, जो यही आर हमारा आगे चल के रिलेशन को बतलाएगा। यही आर आगे चल के रिलेशन को बताएगा, बट यही खतरनाक है। तो क्या बोला, ध्यान से सुनिए। कहता है ए बी भी हमें दिया हुआ है और एक सेट आर भी दिया हुआ है, बट इस आर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वह पेयर में होंगे। किस में होंगे बच्चों? पेयर में। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिए, ताकि रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अब आएगा तो आप उसे छोड़े ना, उसको बना दें। ठीक है, उसके बाद फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन से बनाने के बाद फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम में जाएंगे, सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे, मज़ा आ जाएगा। आप खाली ध्यान से सुनिएगा, 2 लेक्चर इसका लेंगे। कितना लेक्चर? 2 लेक्चर लेंगे इसका, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, आइए। तो बोलता है क्या, हमारे पास ए और बी के साथ एक सेट आर भी हमें गिवन होगा, बट आर के अंदर एलिमेंट्स पेयर में होंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कुछ दिया हुआ ऐसा,
1A 1B एंड 2A ये दे दिया है। तो आपसे पूछेगा कि ये सेट R जो है क्या ये रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो R है वो रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, आइए मेरे साथ हम हर एक चीज को अब बताते हैं। तो बोलता है क्या, अगर हमारा A और B दो सेट है तो इस दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको देखते हुए निकालेंगे, इस सेट R को देखते हुए निकालेंगे। किसको देखते हुए, R को देखते हुए। तो R में देखिए कि फर्स्ट मेंबर किसका है और सेकेंड मेंबर कौन से सेट का है। तो फर्स्ट मेंबर आपका सेट A का है और सेकेंड मेंबर आपका सेट B का है। यानी कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा A क्रॉस B। क्या निकालिएगा बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ध्यान से सुनिए, A भी आपको गिवन है, B भी आपको गिवन है और R भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, आप साइड में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा। अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो निकाल लीजिएगा, हम बताए हैं, ठीक है। और हम डायरेक्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा, पहले बेसिक बता लें। तो क्या निकाल लीजिएगा आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमारा A क्रॉस B भी हो सकता है, B क्रॉस A भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, A क्रॉस A भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, B क्रॉस B भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्योंकि दो सेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर दो सेट है तो क्या क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ, या फिर B का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के साथ, या फिर सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के साथ, या फिर सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट B के साथ। ये चार तो लिख लेगा ना। बट हम निकालेंगे किसको, तो आइएगा आप R के पास। सेट R के अंदर एलिमेंट्स किसमें है, पेयर में। अब पेयर के फर्स्ट मेंबर को देखो, तो पेयर का फर्स्ट मेंबर सेट A का एलिमेंट है, यानी कि हम पहले A लिख दिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, सेकेंड मेंबर देखो किसका है, तो ये B का है, यानी कि पहला मेंबर सेट A का है और सेकेंड मेंबर आपका सेट B का है, यानी A क्रॉस B निकालेंगे। क्योंकि A क्रॉस B में ही फर्स्ट मेंबर सेट A का होगा और सेकेंड मेंबर सेट B का होगा। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए कि नहीं, तो निकाल लीजिए, ध्यान से सुनिए, एकदम निकाल लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या क्या लिख लेगा बताइए, फर्स्ट मेंबर सेट A का 1A 1B, एकदम देखिए आज रिलेशन को खत्म कर देते हैं, एकदम खत्म। और 12th में भी हमने रिलेशन फंक्शन ही स्टार्ट किया है। एकदम डिफिकल्ट चैप्टर होता है, रिलेशन सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये चीजें हैं। लेकिन आज आप देखिए रिलेशन में गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, 1A 1B 1C लिख दिए। अब अगला बोलिए क्या लिखोगा, फिर फर्स्ट मेंबर का काम 2 भी करेगा, तो 2A, एकदम एक एक चीज को सुनिए पहले बेसिक से, 2A 2B और 2C। अभी तक हम जितना भी क्लास लिए हैं बच्चों, वो सारे क्लास से रिलेटेड हम रिलेशन को डिफाइन करने वाले हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लिया। तो अब देखिए यही जो सेट R होता है ना, यही सेट R रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को, यानी कि संबंध को। किसको, संबंध को बतलाता है, किसके बीच, एलिमेंट्स के बीच, अवयवों के बीच। किसके बीच, एलिमेंट्स के बीच, अवयवों के बीच। तो ये R हमारा रिलेशन को बतलाएगा कब, R हमारा रिलेशन को बतलाएगा कब, तो R हमारा रिलेशन को तभी बताएगा जब R सबसेट या इक्वल सेट हो जाए। R हमारा सबसेट या इक्वल सेट हो जाए, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर R हमारा सबसेट या इक्वल सेट हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो R हमारा रिलेशन को बतलाएगा एलिमेंट्स के बीच। किसको बताएगा बोलिए,
रिलेशन को बताएगा दो सेट के एलिमेंट्स के बीच। और अगर सर सबसेट या इक्वल सेट नहीं हुआ तो ये रिलेशन को नहीं बताएगा, ये सिंपल एक सेट ही कहलाएगा। इसीलिए हम रिलेशन को समझाने से पहले याद कीजिए आपको हम क्या बताए थे। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है और साथ में एक सेट आर है। हम बोले थे एक सेट आर है, इसको हम रिलेशन नहीं बोले थे, हम इसको क्या बोले थे, सेट आर है। हम उसके बाद अगला वर्ड बोले कि यही सेट आर रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बट जब ये आर हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट या इक्वल सेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्यों निकाले हैं, ये समझ में आ गया। क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो है वह सेट ए का एलिमेंट है और सेकेंड मेंबर जो है वो सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए ए क्रॉस बी निकाले हैं। अभी पूरा डिटेल से समझेंगे, वेट कीजिए। तो अब बताइए आर हमारा सबसेट कब होगा, आर हमारा सबसेट ए क्रॉस बी का कब होगा, आर हमारा उपसमुच ए क्रॉस बी का कब होगा, जब सेट आर का टोटल एलिमेंट, जब हमारा सेट आर का टोटल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने टोटल वर्ड का यूज किया है। तो ये आर हमारा सबसेट कब होगा, हम पढ़ा चुके हैं सेट थ्योरी में सबसेट के बारे में, फिर भी समझा रहे हैं जो मेरे क्लास में आज नए जुड़े हैं। तो बच्चों हम पहले बोल देंगे कि मेरे क्लास को बीच में ना देखें प्लीज, एकदम स्टार्टिंग से देखिएगा, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसको 11th से डर लगता था उसको प्यार हो जाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए, तो बोलता है कि आर हमारा सबसेट कब होगा ए क्रॉस बी का, जब आर का टोटल एलिमेंट, जब आर का टोटल एलिमेंट किसमें मिलेगा, ए क्रॉस बी में। क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी में। तो ढूंढिए ए क्रॉस बी में इसका टोटल एलिमेंट है 1a मिल गया, 1b मिल गया, 2a मिल गया। इसका मतलब R का टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, यानी ये R जो है अब ये किसको बतला रहा है, रिलेशन को बतला रहा है। बताइए किसको बतला रहा है, रिलेशन को बता रहा है, मतलब ये संबंध को दर्शा रहा है। किसके संबंध को दर्शा रहा है, जल्दी बताइएगा आप। अब देखिए ये किसके किसके बीच संबंध को दर्शा रहा है, तो हम लिखेंगे रिलेशन सेट ए टू सेट बी। क्या लिखेंगे, रिलेशन सेट ए टू सेट बी। सर कैसे आप इसको लिखे पहले वो बताइए, आप बी टू ए क्यों नहीं लिखे, ए टू बी क्यों लिखे, क्योंकि बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताएगा कि रिलेशन कौन से सेट के एलिमेंट्स का कौन से सेट के एलिमेंट्स के बीच है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो रिलेशन आपका होगा एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। समुच ए के अवयवों का संबंध समुच बी के अवयवों के बीच कौन बताएगा, ये आर। समुच ए के अवयवों का संबंध किसके साथ, समुच बी के अवयवों के साथ क्या बतलाएगा, ये आर संबंध को बतलाएगा। वहीं अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए निकालिएगा तो आपका जो रिलेशन होगा, ए कुत्ता लोग भयंकर मूड में है, एकदम भो दे रखा है। चलिए रात का बात है तो भूखेगा ही, इसीलिए आपको बोलते हैं कि समझ में आता है या नहीं आता है, एक कमेंट करके बताएं, बड़ा खुशी मिलता है हमें। आप लोग नहीं समझ सकते हैं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो हमें ज़रूर बताएं ना, हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक का वीडियो तो हमको कमेंट करके बताएं, हम उस पर एकदम जिक्र करेंगे बच्चों, ठीक है। तो रिलेशन हमारा क्या होगा, अगर बी क्रॉस ए निकाले हैं तो हम बोलेंगे रिलेशन क्या होना है, आर। ये क्या बता रहा है, रिलेशन को किसका, एलिमेंट ऑफ सेट बी टू, इस एरो को पढ़ेंगे टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्या होगा, सेट बी के अवयवों का संबंध सेट ए के अवयवों के साथ बताएगा। बी टू ए का मतलब सेट बी के अवयवों का संबंध सेट ए के अवयवों के साथ बताएगा। फिर से देखिए, अगर हमारा ए क्रॉस ए है, अगर आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ रहा है तो हम लिखेंगे
रिलेशन एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या पढ़ेंगे बोलिए, कॉपी में लिखिएगा। एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये आर क्या बताएगा, समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय ए के अवयवों के साथ, समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय ए के अवयवों के साथ। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट ए। यहां क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी टू सेट ए। इसको क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। बताइए सारा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से बच्चा ये बताइए, अगर हम समझ सकते हैं कि आप उधर भूल गए होंगे, तभी एक बार हमको समझाने दीजिए ना, ये सारे बात को समझाने दीजिए, उसके बाद छोटे से रूप में बताएंगे, हर एक बात क्लियर हो जाएगा, मेरा दावा है। पहले देखिए, रिलेशन मजा आ जाएगा पढ़ने में। अगर हमारा बी क्रॉस बी निकालना पड़ रहा है तो रिलेशन क्या होगा, हमारा रिलेशन बताएगा एलिमेंट ऑफ सेट बी टू सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी टू सेट बी। और इसको बोलेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी टू सेट बी। क्लियर? समुच्चय बी के अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अवयवों के साथ। बच्चों क्या बताइए, समझ में आया कि हम रिलेशन जो बताए, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। क्यों लिखे थे, क्योंकि हमें यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालना पड़ा था वह ए क्रॉस बी निकालना पड़ा था। अब अगला सवाल, हमें ए क्रॉस बी क्यों निकालना पड़ा था, क्योंकि जो आर सेट था, इस सेट आर का जो फर्स्ट मेंबर है वह सेट ए का एलिमेंट है और जो सेकेंड मेंबर है वह सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए ए क्रॉस बी निकाले। और हमें ए क्रॉस बी क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यही आर हमारा रिलेशन को बताता है दो सेट के एलिमेंट्स के बीच। तो कब बतलाता है, जब आर हमारा सबसेट होगा या इक्वल सेट होगा, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आर हमारा सबसेट या इक्वल सेट कब होगा, जब आर का टोटल एलिमेंट किसमें पाया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो देखिए 1a 1b 2a, तो आर का सेट आर का टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में है या नहीं। दैट मीन्स ये आर अब किसको बताएगा, रिलेशन को बतलाएगा, किसके बीच, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी के बीच। रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी के बीच, यानी समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अवयवों के साथ। क्या बताइए, ये ए क्रॉस बी का मतलब समझ में आया? ए क्रॉस बी का मतलब रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अवयवों के साथ। सब चीज निकाल लीजिएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, रिलेशन सेट ए टू सेट बी। टू को हम लोग क्या पढ़ते हैं, से। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से जितना सारी चीजों को समझ सकते हैं ना बच्चों, उससे ज्यादा कोई आपके पास तरीका ही नहीं है मैथ्स में। एकदम क्लियर कीजिए। आइए देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो अगला एग्जाम्पल दीजिएगा, क्या निकालेंगे। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ एकदम ध्यान दीजिएगा, सारी चीजों को समझिएगा, एक साथ समझना है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए एक बार फिर से ए सेट लेते हैं, जिसके एलिमेंट लेते हैं 2 4 6 ले लिए। एक अनदर सेट लेते हैं बी, जिसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 3 5। ये गिवन होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये गिवन होगा। चलिए अब उसके बाद हम एक सेट लेते हैं आर। देखिए बच्चों, इसको अभी हम सेट बोल रहे हैं, ये तीनों चीज आपको गिवन होगा। एकदम ना रिलेशन को आज खत्म कीजिए, एकदम परफेक्टली खत्म कीजिए कि आज के बाद रिलेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम लिखते हैं क्या, 1 2 1 4 3 4 5 2 5 2। अच्छा चलना लिख देते हैं 5 2, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। अब बताइए यहां पर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट है आर,
यही सेट आर हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा आगे चल के, रिलेशन को। और ये रिलेशन किसके बीच बताएगा, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच। अब यहां पे जब ये दिया रहेगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे साइड में बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए इसका जो सभी का फर्स्ट मेंबर जो है 1 1 3 5, फर्स्ट मेंबर जो है वो सेट बी का है। सभी का देख लीजिए एकदम, जहां आपका फर्स्ट मेंबर ए और बी दोनों में दिख गया तो ये रिलेशन को डिफाइन ही नहीं करेगा, डिफाइन ही नहीं करेगा। यही ट्रिक है। फर्स्ट मेंबर देखिए केवल और केवल सेट बी का है, ठीक है। अगर फर्स्ट मेंबर, अभी एग्जांपल बताएंगे, जैसे आइए, अच्छा रुकिए ना, अभी एग्जांपल बताएंगे। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक और सेट लिखते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। जैसे आर आपका ये लिखा रहता, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये आर कब रिलेशन को नहीं बताता, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, डायरेक्ट, ठीक है। देखिए कैसे 1 2 1 4 3 6 4 5 5 4 3 4, ये लिख दिए। अब इसका देखिए फर्स्ट मेंबर क्या क्या है, एकदम डायरेक्ट बोलिएगा। 1 सेट बी में है, 1 सेट बी में है, 3 सेट बी में है, 4 4 हमारा सेट बी में ना हो करके किस में चला गया, सेट ए में। मतलब ये आर कभी भी रिलेशन को अब बताने वाला नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें पता चलेगा कि ये रिलेशन को बता रहा है या नहीं बता रहा है। किससे पता चलेगा बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट मेंबर या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो सेट बी का एलिमेंट होगा। फर्स्ट मेंबर आपका सेट ए का भी एलिमेंट और सेट बी का भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आप डायरेक्ट बता दीजिएगा कि ये आर हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या बोलिएगा, ये आर रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। किसके कारण, इसका जो फर्स्ट मेंबर है, देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर है वह सेट ए का एलिमेंट हो गया, बाकी सभी का फर्स्ट मेंबर देखिए, सभी का फर्स्ट मेंबर देखिए सेट बी का है या नहीं है। तो इस 4 के कारण ये आर किसको नहीं बता पा रहा है, रिलेशन को। ये बेचारा सेट का सेट बन के रह जाएगा। तो बताइए यहां तक बच्चों समझ में आया या नहीं आया, ट्रिक समझ में आ गया। तो चलिए अब यहां भी देखेंगे कि ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। डन, चलिए तो हमारा आर देख लिए। आर के अंदर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, याद देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी निकालेंगे या बी क्रॉस ए निकालेंगे या ए क्रॉस ए निकालेंगे या बी क्रॉस बी निकालेंगे। आपका यहाँ 4 ऑप्शन हो जा रहा है क्योंकि 2 सेट है। तो आइए इसके फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर को देखिए। फर्स्ट मेंबर 1 3 5, 1 3 5 किस में है, सेट बी में है, यानी कि सबसे पहले बी लिखिएगा, क्रॉस लिख दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड मेंबर देखिए 2 4 2 4 2, 2 4 किस में है, सेट ए में है, यानी यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे बी क्रॉस ए। क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए। समझ में आया कैसे, हमने सेट आर के फर्स्ट मेंबर को देखा तो फर्स्ट मेंबर जो है वह सेट बी का एलिमेंट है, तो हम पहले बी लिख दिए, डन है। और सेकेंड मेंबर को हमने देखा तो वो सेट ए का एलिमेंट है, तो ए लिख दिए, डन। चलिए तो आइए यहां पर जल्दी ताड़ाताड़ी बी क्रॉस ए निकालिए। तो बी क्रॉस ए निकालिए फटाक से, क्या मिलेगा, फर्स्ट मेंबर सेट बी का 1 2 1 2 1 4 1 4 1 6 हो गया। चलिए अगला बोलिए, फर्स्ट मेंबर 1 हो गया, अब फर्स्ट मेंबर 3 3 2 3 4 3 6 हो गया। अगला बोलिए, फिर बोलिए, अब 1 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का लिखते हैं, 5 2, फिर बोलिए 5 4 और फिर बोलिए 5 6 हो गया बच्चों। अब देखिए ये आर हमारा कब होगा, रिलेशन के कंडीशन को कब सेटिस्फाई होगा, जब आर हमारा सबसेट या इक्वल सेट होगा किसका, बी क्रॉस ए का। क्योंकि बी क्रॉस ए निकाले हैं, क्या निकाले हैं बोलिए, बी क्रॉस ए। इससे पहले वाला में क्या निकाले थे, ए क्रॉस बी, यहां पर क्या निकाले हैं, बी क्रॉस ए।
तो भाई यहां पर R हमारा क्या होगा, सबसेट या इक्वल सेट, दोनों में से कोई एक सबसेट या इक्वल सेट हो जाता है B क्रॉस A का, तो ये जो सेट R है रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए इक्वल सेट होने के लिए दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, तो इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 9 है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए, सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 4 ही एलिमेंट है या 9 एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट होने का तो चांस नहीं है, तो ये आपका हट गया, हट गया। तो बोलिए R इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस A देखना होगा, तो R सबसेट B क्रॉस A का कब होगा, जब R का टोटल एलिमेंट, R का बताइए सभी अवयव, R का टोटल एलिमेंट्स क्या होगा, B क्रॉस A में प्रेजेंट होगा। R का टोटल एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होगा, B क्रॉस A में। तो ढूंढिए 1 2 1 2 1 4 1 4 3 4 3 4 5 2 5 2। बताइए R का टोटल एलिमेंट आपका B क्रॉस A में मिला या नहीं, मिल गया। तो जैसे मिल गया तो ये पूरा R जो होगा, ये R जो होगा, ये R किसको रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बताइए। R हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिलेशन बताएगा, किसको बताएगा, जल्दी बताइए। ये किसके किसके बीच संबंध को बताएगा, तो बोलेंगे R जो है रिलेशन बिटवीन, क्या निकाले हैं, B क्रॉस A ना, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट B टू एलिमेंट्स ऑफ सेट A। क्या बोलेंगे, R क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट B टू एलिमेंट्स ऑफ सेट A। क्या R जो है वो समुच्च B के अवयवों का संबंध, क्या पढ़ेंगे इसको जरा बताइए। समुच्च B के अवयवों का संबंध समुच्च A के अवयवों के साथ, क्या लिखेंगे बोलिए, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट B टू एलिमेंट ऑफ सेट A। क्या बोले बच्चों, फिर से बोलिए, समुच्च B के अवयवों का संबंध, समुच्च B के अवयवों का संबंध, समुच्च B के अवयवों का संबंध समुच्च A के अवयवों के साथ। क्या ये समझ में आया, क्या लिखेंगे इसको, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट B टू एलिमेंट्स ऑफ सेट A। क्लियर है बच्चों, क्या ये रिलेशन समझ में आया। अब जैसे आपको रिलेशन समझ में आ गया, ये अगर R रिलेशन को रिप्रेजेंट कर गया तो यहां से 3 चीजें डिफाइन होती है। एक डोमेन, डोमेन जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या बच्चों ये समझ में आ गया ना सारा चीज, आप रिलेशन क्लियर हुआ ना। अभी और एग्जांपल में आते हैं, सारा चीज बताएंगे, वेट कीजिए, जब बताएंगे तो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो डोमेन, डोमेन होता है। दूसरा आता है आपका रेंज। आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉपी में, परिसर सही लिखे हैं, सही लिखे हैं। और अगला आता है कोडोमेन, सप्रांत। दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। जब R हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बच्चों हम एकदम रिलेशन को बारीकी से क्लियर कर रहे हैं। जब R हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो रिलेशन 3 चीजों के बारे में बताता है। किन किन चीजों के बारे में, एक डोमेन प्रांत, एक रेंज परिसर, और तीसरा कोडोमेन सप्रांत। अब डोमेन किसको कहते हैं, तो बोलता है रिलेशन R के अंदर जो एलिमेंट्स पेयर में है। तो अभी हम पहले ही सबसे पहला प्रॉब्लम में आपको इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में पढ़ाए थे, क्या कि जब हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में बताए थे, जब एलिमेंट हमारा पेयर में होगा तो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट मेंबर बोलेंगे। बोलिए, बोले थे कि नहीं। और हम लोग किधर रहे, कुछ है क्या, क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेंबर बोलेंगे।
और सेकेंड एलिमेंट को हम लोग सेकेंड मेंबर बोलेंगे, द्वितीय घटक बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं कि पेयर के हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट मेंबर और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड मेंबर बोलेंगे, ये बताए थे कि नहीं। तो क्या तीन चीजें डिफाइन होती है, तो रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट्स पेयर में होता है ना, तो पेयर के फर्स्ट मेंबर के सेट को, किसको जल्दी बताओ, फर्स्ट मेंबर के सेट को हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इन रिलेशन बी टू ए, बी टू ए में, किसमें, बी टू ए में। तो बोलता है क्या, ध्यान से सुनिए, जब आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कर चुका है ना, नहीं करता तो ये तीनों चीजें डिफाइन नहीं होती। लेकिन जब आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये तीन चीजें डिफाइन होती है, जिसमें रिलेशन आर के अंदर पेयर में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर को, प्रथम घटक के समुच्चय को हम लोग प्रांत बोलते हैं, यानी डोमेन बोलते हैं। तो बोलिए यहां पर सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर क्या क्या होगा, 1 1 1 3 3 एंड 5। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। क्या बोलेंगे, संबंध आर में, संबंध आर में प्रथम घटक के समुच्चय को, क्या बोलेंगे, संबंध आर में प्रथम घटक के समुच्चय को या अवयवों के प्रथम घटक के समुच्चय को संबंध आर का क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जो प्रथम घटक होगा उसके समुच्चय को हम लोग प्रांत बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, रेंज। रेंज क्या बोलता है कि सेट ऑफ सेकेंड मेंबर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। बोलता है क्या कि द्वितीय घटक संबंध आर के अवयवों में या फिर संबंध आर के अवयवों के द्वितीय घटक के समुच्चय को, सेट ऑफ सेकेंड मेंबर, जो द्वितीय घटक है, द्वितीय घटक जो दूसरा वाला, जो द्वितीय घटक का समुच्चय होगा, सेट ऑफ सेकेंड मेंबर जो होगा वही हमारा रेंज होगा। तो सेट ऑफ सेकेंड मेंबर कौन कौन है बताइए, 2 4 4 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, ये हमारा हो गया रेंज। बोलिए फर्स्ट मेंबर के सेट को क्या बोलिएगा, डोमेन, और सेकेंड मेंबर के सेट को क्या बोलिएगा, रेंज। अब को डोमेन के बारे में सुनिए, को डोमेन में ही आपको कंफ्यूजन होता है, तो को डोमेन के बारे में सुनिए। तो को डोमेन में आप ध्यान रखिए कि हम लोग रिलेशन किसके किसके बीच निकाल रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं, सेट बी टू सेट ए। क्या निकाल रहे हैं, सेट बी टू सेट ए। तो जो बाद में सेट रहेगा, जो बाद में सेट रहेगा उसी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। कौन है बाद में, सेट ए है, सेट ए हमारा कौन है, 2 4 6, ये हमारा क्या होगा, को डोमेन। जब रिलेशन बी टू ए का बात हो रहा है ना, रिलेशन किसका बात हो रहा है, बी टू ए का, तो जो बाद में सेट होगा वही हमारा को डोमेन को बताएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से देखिए, अगर रिलेशन हमारा ए टू बी होता तो को डोमेन कौन होता, हमारा सेट बी होता। क्या होता, ये को डोमेन होता। ठीक है, अगर वही रिलेशन सेट ए टू सेट होता तो ये हमारा बाद वाला जो होगा यही हमारा को डोमेन होता, यानी कि सप्रांत। समझ में आया। जब आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब आर हमारा सबसेट या इक्वल सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, डन। और जब आर हमारा सबसेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो तीन चीज़ों को डिफाइन करेगा, डोमेन, रेंज और को डोमेन को। तो डोमेन किसको बोलेंगे, तो रिलेशन आर में जो एलिमेंट्स है उसके फर्स्ट मेंबर के सेट को। और रेंज किसको बोलेंगे, रिलेशन आर में जो एलिमेंट्स है उसके सेकेंड मेंबर के सेट को। और को डोमेन किसको बोलेंगे, तो देखेंगे कि रिलेशन कौन से और कौन से सेट के बीच बता रहा है। तो यहां पर बी क्रॉस ए मतलब सेट बी टू सेट ए बता रहा था, तो जो बाद वाला सेट होगा वही किसको बताएगा, जो बाद वाला सेट होगा वही बताएगा को डोमेन को, सप्रांत को।
किसको बताएगा? कोडोमेन को। तो बाद में कौन था? सेट ए, तो सेट ए कोडोमेन को बताया। क्या बच्चों बताइए, क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जरा सा रुक जाइए, एक चीज मैंने, ओहो जरा सा समय दीजिए। चलिए दूसरे को देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को एक एक करके। क्या आप रिलेशन में अब एकदम क्लियर फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताइए। अगर आपको रिलेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप बताने के लिए आप एकदम क्लियर है या नहीं है? मजा लग रहा है रिलेशन समझ में आने में? फंक्शन भी जबरदस्त समझाएंगे बच्चों। जब आप रिलेशन समझ जाते हैं ना, तो अगर ये आप अगर समझ गए, ये अगर आप समझ गए, तो एक बात बताएं, क्लास 12th भी आप समझ गए। क्लास 12th में भी रिलेशन है ना, क्लास 12th का भी रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन समझ गए। एकदम आसानी से बनाइएगा, ये चीजें होती है। एक और एग्जाम्पल लास्ट देखते हैं। ए क्रॉस बी का देख लिए, बी क्रॉस ए का देख लिए। अब एक तो देखते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक ही सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 ले लिए, और एक सेट है हमारे पास आर, इसको सेट ही बोलेंगे। इसके अंदर एलिमेंट पेयर में होंगे, तो ले लेते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2, ये ले लिए। तो अब देखिए, अब हम डायरेक्ट बताना है, अब हम डायरेक्ट बताना है आपको कि ये आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ये आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा? जब ये सबसेट या इक्वल सेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। सर आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए? भाई एक ही सेट है, तो यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ए क्रॉस ए ही ना निकलेगा, अदरवाइज कुछ निकलेगा क्या? जवाब दीजिए। जब आपके पास दो सेट था तो चार ऑप्शन था कि ए क्रॉस बी निकालेंगे, या बी क्रॉस ए निकालेंगे, या ए क्रॉस ए निकालेंगे, या बी क्रॉस बी निकालेंगे। लेकिन जब आपके पास एक ही सेट है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको ए क्रॉस ए ही निकालना होगा। सही या गलत? अब देखिए, आर का फर्स्ट मेंबर सेट ए का और सेकेंड मेंबर भी सेट ए का है। अगर ऐसा है तो आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आर हमारा रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए आर का फर्स्ट मेंबर 1 2 3 यही होना चाहिए। 1 2 1 2 2 1 2 2। बोलिए, इस आर में जितना भी एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर इसी सेट का एलिमेंट है और सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का एलिमेंट है। अब बताइए, तो ए में हमारा 3 एलिमेंट है ना, सेट ए में टोटल कितना एलिमेंट है? 3। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होता? तो बताइए 3 × 3 9 एलिमेंट होता। लेकिन यहां कितना है? 4 ही एलिमेंट है, यानी इक्वल सेट तो नहीं हो सकता है। ये इक्वल सेट तो नहीं हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर। नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर ये इक्वल सेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में हमारा टोटल 9 एलिमेंट होता, बट ये यहां पे हमारा कितना एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर ये इक्वल सेट नहीं होता, इसलिए हटा दिए। अब देखिए आर का टोटल एलिमेंट, बोलिए आर का टोटल एलिमेंट ए क्रॉस ए में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। अगर नहीं समझे ना, सुनिए ना, अगर नहीं समझे तो आप साइड में निकालिए ना बच्चों, एकदम साइड में निकाल लीजिए। डरने वाला बात क्या है? निकालिए तो ए क्रॉस ए फटाफट। हम डायरेक्ट आपको बताएं, जो बच्चे इसको समझ गए होंगे वो हम डायरेक्ट बताएं, जो नहीं समझे वो देखिए। फर्स्ट मेंबर भी इसी सेट का, सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का। तो बोलिए 1 1, फर्स्ट मेंबर 1, सेकेंड मेंबर भी 1। जब फर्स्ट मेंबर 1 तो सेकेंड मेंबर 2, जब फर्स्ट मेंबर 1 तो सेकेंड मेंबर 3 होगा। फर्स्ट मेंबर भी इसी सेट का और सेकेंड मेंबर भी इसी सेट का, क्योंकि एक ही सेट है। आइए, फर्स्ट मेंबर 1 हो गया, अब फर्स्ट मेंबर 2 तो सेकेंड मेंबर 1, फर्स्ट मेंबर 2 तो सेकेंड मेंबर 2, फर्स्ट मेंबर 2 तो सेकेंड मेंबर 3 होगा या नहीं होगा? फिर से बताइए, जब फर्स्ट मेंबर हमारा क्या होगा? 3, तो फर्स्ट मेंबर 3 तो सेकेंड मेंबर 1, फर्स्ट मेंबर 3 तो सेकेंड मेंबर 2, फर्स्ट मेंबर 3 तो सेकेंड मेंबर 3 होगा। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालने नहीं आता है बच्चों, तो हम सेट में बता चुके हैं, आप जाकर के वहां देखें, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो आर का टोटल एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं?
लेकिन इसका टोटल एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए इक्वल सेट नहीं है। तो आर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर दिया, जल्दी बताइए। आर हमारा किसको रिप्रेजेंट किया, रिलेशन को। और किसके बीच रिलेशन को, तो क्या बोलेंगे, आर इज, क्या बोलेंगे, आर इज रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट ए। सही या गलत? समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय ए के अवयवों के बीच यार बताएगा कि नहीं। और जैसे ये संबंध बता दिया तो इसका तीन चीज यहां पे क्लियर होगा। एक डोमेन जिसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर। तो फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर, वन लिख चुके हैं, टू लिख चुके हैं। ये फर्स्ट मेंबर का सेट क्या होगा, डोमेन। अब अगला लिखते हैं रेंज, यानी जिसको हम लोग परिसर कहते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, सेकेंड मेंबर के सेट को 1 2 1 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं। यहां पे डोमेन और रेंज सेम हो गया, तो हम क्या करें, होता है होने दो, क्योंकि हमारा फर्स्ट मेंबर का सेट डोमेन होगा और सेकेंड मेंबर का सेट रेंज होगा। अब तीसरा क्या चीज डिफाइन होता है, कोडोमेन, यानी कि स्वप्रांत। स्वप्रांत किसको बोलते हैं बच्चों, सेट ऑफ फर्स्ट, सॉरी, स्वप्रांत हम लोग, कोडोमेन किसको बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि रिलेशन किसके किसके बीच है। तो रिलेशन यहां बताइए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है। तो बाद में कौन वाला सेट है, बाद में हमारा सेट ए है, तो कोडोमेन हमारा कौन होगा, सेट ए। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन है, 1 2 3, यही है हमारा कोडोमेन। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आया या नहीं आया, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछेगा, जरा सा देखिए ना, एक कंडीशन को सुनिए बहुत ध्यान से, एग्जाम में आपका आता है, मतलब आता है। रिलेशन में सारी बातें क्लियर होगी आपकी। क्या आज के बाद आप रिलेशन भूलिएगा, ये तीनों आपका सेट और रिलेशन, ये सेट दिया रहेगा पेयर वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। जिसको समझ में आ गया बच्चों, अपने दिल से यस सर समझ में आ गया ये कमेंट करें, और जिसको अभी भी नहीं आया वो भी दिल से कमेंट करें, क्योंकि अगले क्लास में इसको हम फिर से समझा सकें। ठीक है, हम जब बोले हैं तो वो बोले हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप पढ़ें, बाकी पूरा सपोर्ट मेरे तरफ से रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए जरा एक बार कमेंट कीजिए सभी, जिसको समझ में आ गया हो और नहीं आया हो। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए, हम रिलेशन आर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आर रिलेशन कब होता है, जब आर हमारा सबसेट होता है। बोलिए, हर सबसेट होने के लिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकता है, 3 एलिमेंट भी हो सकता है कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा, कोई सेट दिया रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ, आपसे सुनिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कुल संबंधों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है ना, वही हो जाएगा। लेकिन यहां सबसेट किसका देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका, तो याद रखिए, जब हमारे पास एक सेट था ए, 1 2 3, 3 एलिमेंट था, तो इसका टोटल सबसेट लिखते थे। एकदम ध्यान दीजिएगा, हम टोटल सबसेट लिखते थे 2 टू दी पावर, कितना एलिमेंट है, 3, तो 2 टू दी पावर 3 लिखते थे। लेकिन यहां पर जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, सॉरी, यहां पर जो हम सबसेट देख रहे हैं, तो बच्चों किसका सबसेट देख रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट देख रहे हैं। किसका सबसेट देख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो देखिए यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट का हम यहां पर फॉर्मूला बताएं आपको, देख लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट का ये फॉर्मूला बताएं या नहीं बताएं,
क्या बताइए जरा बताइए तो, 2 पे पावर ये क्या है, सेट ए का एलिमेंट, इनटू ये क्या है, सेट बी का एलिमेंट। बताइए ये किसका टोटल सबसेट का फॉर्मूला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और यहां पर हम लोग रिलेशन के एकदम बेसिक सभी जगह पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, बट वैसा नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं, हर एक चीज को समझो। यहां पर हम किसका सबसेट देख रहे हैं, एक सेट का तो नहीं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट देख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सर अगर एक ही सेट दिया है तो, जैसे यहां पर ए क्रॉस ए है ना, क्या है बताओ, ए क्रॉस ए है ना, एक ही सेट है ना, तो इसका टोटल रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, एक ही सेट दिया हुआ है ना, देखिए ना एक ही सेट दिया हुआ है ना, तो इसका टोटल हमारा रिलेशन का क्या होगा फॉर्मूला, टोटल RELATIONS, टोटल रिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जब एक ही सेट रहेगा तो ए क्रॉस ए का बात, उस दोनों को लिख देंगे, अगर दो डिफरेंट सेट होगा तो उस दोनों के एलिमेंट को लिख देंगे। तो क्या आएगा बच्चों, आइए मेरे साथ इसको जरा मिटाते हैं। तो यहां पर टोटल रिलेशन कितना बनेगा, टोटल रिलेशन यहां इसको हटाते हैं, जल्दी हट जाओ। तो यहां टोटल रिलेशन कितना बनेगा, तो 2 टू दी पावर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3 इंटू अगेन सेट ए में कितना है 3, तो 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 आप निकाल लीजिए, 2 टू दी पावर 9 शायद 512 रिलेशन बनेगा। कितना रिलेशन बनेगा टोटल, 512 रिलेशन बनेगा। क्लियर है, जब एक सेट रहेगा तो ये लिखिएगा, अगर दो डिफरेंट सेट रहेगा तो ये लिखिएगा। सकिएगा या समझे या नहीं समझे, क्लियर है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकाल रहे हैं, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल एलिमेंट्स को पावर में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो क्या आप ये बताने सकिएगा कि नहीं सकिएगा। अगला आपसे पूछा जाएगा एम्प्टी रिलेशन के बारे में। रिक्त संबंध के बारे में। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, फाई, क्या होगा फाई। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, यू, यानी यू जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी टोटल रिलेशन, टोटल हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट। अच्छा, इसको हम समझाएंगे, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को अभी रहने दीजिए, यहीं पे समझाएंगे तो चौपट हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन का मतलब रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, फाई हो। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल एलिमेंट आपका रिलेशन आर में हो। बता ही देते हैं, एम्प्टी रिलेशन का मतलब जब रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सर फिर भी ये हो जाएगा रिलेशन, बिल्कुल। सभी सेट का एक सबसेट फिक्स होता है बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी सेट का एक सबसेट फिक्स होता है बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, एम्प्टी सेट। बताए थे कि नहीं, सेट में कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट तो होगा ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया, जब रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, इस बार 12th के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जब रिलेशन के कौन सा, वो एम्प्टी रिलेशन के बारे में, जब रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, r इज इक्वल टू 5, रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी हो, एकदम खाली हो, उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। लेकिन जब r के अंदर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट हो, जैसे ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट होता, तो इस रिलेशन आर को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते, सार्वत्रिक संबंध बोलते। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। रिलेशन आपका यहां से कंप्लीट होता है। तो देखिए, रिलेशन से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, पीछे करके सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, डिटेल से बताया गया है। तो बोलता है क्या, ध्यान से सुनिए, बोलता है ए रिलेशन, क्या बोला, ध्यान से सुनिए, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो बताइए, ए रिलेशन फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी इज, बोलता है सेट ए टू सेट बी इज बताइए एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलिए, तो ए टू बी का मतलब ही क्या होता है, ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच होगा तो ये किसका संबंध कहलाएगा, ये क्या हो गया बताइए, ए होगा। नहीं आया समझ में सर? बताइए, बोलता है ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच ए से समुच बी में एक संबंध है, कौन बताओ, उपसमुच किसका, ए क्रॉस बी का। संबंध कौन कहलाएगा बताइए, ए क्रॉस बी का उपसमुच कहलाएगा। डन है? बोलिए, सारा चीज आपका क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, बोलता है क्या, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या बोला जरा बताइए, हमें टोटल रिलेशन बताना है, एकदम इस तरह से बनाइएगा ना बच्चों तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। तो टोटल रिलेशन 2 टू दी पावर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 टू दी पावर। फिर से बोलेंगे, जो बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो बीच से ना देखें प्लीज, वो स्टार्टिंग से देखें, उसके बाद बताइए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए। तो बोलिए, सेट ए में टोटल कितना है 2, सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, तो 2 टू दी पावर 6 यानी कि 64 आपका हो गया। नहीं आया समझ में सर? अभी तो यही बताए थे ना, यही बताए थे कि नहीं, कि हम सबसेट, टोटल सबसेट को ही हम लोग देखते हैं किस में, रिलेशन में, लेकिन हम सबसेट देखते किसका है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका सबसेट देखते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मन लगा के पढ़िए, एक भी प्रॉब्लम आपका छूटने नहीं देंगे, ये मेरा दावा है। आइए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए, बोलता है क्या, एक सेट है हमारे पास ए, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, यानी एक ही सेट है हमारे पास। देखिए ए कितना, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो बताइए, जब एक ही सेट है तो ये रिलेशन कहां से कहां बताएगा, सेट ए टू सेट ए बताएगा। जवाब दीजिए हमको। अभी ना बताए थे एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमारे पास एक ही सेट है तो वह रिलेशन किसके किसके बताएगा, किसके किसके बीच, एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के बीच ही बताएगा। सही या गलत? अब इसके बारे में क्या बताया, देन नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बताइए, 2 टू दी पावर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू, एक ही सेट है, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताइए यहां से, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है बच्चों 3, 1 2 3। तो बताइए 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 9 512। क्या नहीं आया समझ में? वहां 2 सेट था तो 2 डिफरेंट सेट लिखे, सेम सेट है तो सेम सेट को। एकदम ध्यान से, कहीं आपका प्रॉब्लम जाने नहीं देंगे। आइए, बोलता है क्या, रिटर्न एज सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप में हमें संबंध आर को लिखना है। तो आइए यहां से देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। तो रिलेशन आर में जो भी एलिमेंट्स है वो पेयर में है ना, किसमें है बताइए, पेयर में। तो हम पेयर के सभी में देखिए, पेयर के फर्स्ट मेंबर को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, बोलिए, और सेकेंड मेंबर को वाई के से। अब देखिए तो फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन होगा ना कुछ, बोलिए +1 है। फर्स्ट मेंबर में 1 ऐड किए हैं तो सेकेंड मेंबर मिला है। फिर बताइए यहां पे कितना ऐड किया गया है, फर्स्ट मेंबर में 1 ऐड किए हैं तो सेकेंड मेंबर मिला है। फिर बताइए यहां पर क्या है, फर्स्ट मेंबर में 1 ऐड किए हैं तो ही सेकेंड मेंबर मिला है। तो आइए यहां पर पढ़ते हैं क्या, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, सेकेंड मेंबर हमें मिला, बोलिए भाई ये सेकेंड मेंबर है ना, सेकेंड मेंबर को क्या लिए हम लोग, वाई। तो जो हमको सेकेंड मेंबर मिला, कब मिला, जब फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स। एक्स का मीनिंग है 1 2 3 और वाई का मीनिंग है 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट मेंबर 1 2 3 यानी एक्स का वैल्यू 1 भी है, एक्स का वैल्यू 2 भी है, एक्स का वैल्यू 3 भी है, डन है। और वाई का वैल्यू 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो देखिए आपको सेकेंड मेंबर कब मिल रहा है, बोलिए फर्स्ट मेंबर में 1 ऐड करने के बाद। सही या गलत बताइए,
क्या मिल रहा है हमें, जल्दी बताइए। सेकेंड मेंबर कब मिल रहा है हमें, बोलिए। सेकेंड मेंबर हमें कब मिल रहा है, फर्स्ट मेंबर में 1 ऐड करने के बाद। तो बोलिए सेकेंड मेंबर मिलेगा जब फर्स्ट मेंबर में कितना ऐड कीजिएगा, 1। तो देखिए फर्स्ट मेंबर का वैल्यू 1 रखिए तो 1 + 1 2 मिला, मिला या नहीं मिला। फिर रखिए फर्स्ट मेंबर का वैल्यू 2 + 1 3, y का वैल्यू 3 मिला। और यहां पर बता दीजिए कि आपका जो x और y दोनों होगा वो किसका एलिमेंट होगा, x और y दोनों आपका सेट A का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास केवल रुक जा, नहीं बच्चों रुक जा, ये डिफरेंट सेट है ना, 2 सेट है। तो फर्स्ट मेंबर किसका होगा, तो फर्स्ट मेंबर ध्यान से देखिए, फर्स्ट मेंबर 1 2 3 सेट A का है, तो फर्स्ट मेंबर सेट A का एलिमेंट होगा एंड सेकेंड मेंबर जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, सेट B का। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो फिर समझाएंगे हम। देखिए रिलेशन आप फिर से समझिए, नहीं समझ में आया छोड़िए हटाइए इसको, हमको कोई दिक्कत नहीं समझे आप नहीं समझे, हम समझा रहे हैं। बोलता है क्या, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को x सपोज करते थे, कब, जब सिंगल एलिमेंट रहता था। क्या रहता था बच्चों, सिंगल एलिमेंट। लेकिन यहां पर तो पेयर में है तो केवल x से तो काम नहीं चलेगा, तो यहां पेयर के एलिमेंट को, पेयर में कितने मेंबर होते हैं, 2, तो फर्स्ट मेंबर को हम x सपोज कर लिए और सेकेंड मेंबर को हम y सपोज कर लिए। फर्स्ट मेंबर को क्या सपोज कर लिए बच्चों, x, और सेकेंड मेंबर को हम क्या सपोज कर लिए, y। अब देखिए ये एक्स वाई का मीनिंग समझिए, इस रिलेशन के अंदर सारा एलिमेंट्स पेयर में ही है और पेयर का जितना फर्स्ट मेंबर है, इस पेयर का जितना भी फर्स्ट मेंबर है वह एक्स बतला रहा है। जैसे एक्स का वैल्यू 1 भी होगा, एक्स का वैल्यू 2 भी होगा और एक्स का वैल्यू 3 भी होगा। क्लियर है बात। तो अब देखिए फर्स्ट मेंबर इस दोनों सेट में से किसका है, तो देखिए तो 1 2 3, 1 2 3 किस में है, सेट ए में, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर है वह सेट ए का एलिमेंट होगा। इसका होगा सेट ए का। अब y जो है ये सेकेंड मेंबर है ना, ये समझ गए, फर्स्ट मेंबर जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इस पेयर का जितना भी एलिमेंट है फर्स्ट मेंबर का वो सेट ए का निकला, इसलिए फर्स्ट मेंबर सेट ए का एलिमेंट होगा। एंड अब हम सेकेंड मेंबर का बात करेंगे, तो सेकेंड मेंबर कौन कौन है, 2 3 4, तो ये y का मीनिंग 2 भी है, इस y का मीनिंग 3 भी है, इस y का मीनिंग 4 भी है। तो देखिए सेकेंड मेंबर कौन से सेट से आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि सेकेंड मेंबर कौन से सेट का है, B का है। तो सेकेंड मेंबर को y रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू सेट B, होगा कि नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर के बारे में क्लियर हो गया। हम देख लिए पेयर का फर्स्ट मेंबर किसका है, सेट ए का एलिमेंट है, और पेयर का सेकेंड मेंबर सेट बी का। एक बार समझ लीजिए ना, फिर कभी डाउट नहीं होगा, कभी नहीं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो ढूंढिए। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स, हमेशा ना एक्स वाई नहीं पढ़ेंगे। क्या बोले थे हम पढ़ने के लिए, जरा बताइए तो। इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा फर्स्ट मेंबर पढ़ेंगे और सेकेंड एलिमेंट को हमेशा सेकेंड मेंबर पढ़ेंगे। ये बताए हैं या नहीं बताए हैं बच्चों, हमें जरा बताइए। पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा फर्स्ट मेंबर पढ़ेंगे और सेकेंड एलिमेंट को हम हमेशा सेकेंड मेंबर पढ़ेंगे। आज के क्लास स्टार्ट होने से पहले हम यही बात बोले थे, सबसे पहला बात, कि पेयर के पहले एलिमेंट को हमेशा फर्स्ट मेंबर बोलिएगा और दूसरे एलिमेंट को हमेशा सेकेंड मेंबर, अपने आप क्लियर होगा। तो देखिए यहां पर बोलिए तो, फर्स्ट मेंबर में जब 1 ऐड कर रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर कौन है, एक्स। फर्स्ट मेंबर में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 1, तो क्या मिल रहा है बोलिए, सेकेंड मेंबर कौन है, y मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फर्स्ट मेंबर हमारा x है और सेकेंड मेंबर हमारा कौन है, y है। तो फर्स्ट मेंबर में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कीजिए ना, 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें,
सेकेंड मेंबर, तो सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू, जो सेकेंड मेंबर होगा, सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर प्लस 1। तो सब में देखिए ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल। फर्स्ट मेंबर में जब 1 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो सेकेंड मेंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर से बताइए, फर्स्ट मेंबर में जब 1 ऐड कर रहे हैं तो बोलिए सेकेंड मेंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो ये सारा हमारा कंडीशन समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर x, y, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x बिलोंग्स टू सेट ए, x बिलोंग्स टू सेट ए। ये ठीक है, अभी तक ठीक है। अगला बोलिए x, y, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x इज नहीं y प्लस 1, नहीं ये गलत। x, y, x इज इक्वल टू वाई, नहीं गलत। x इज नहीं गलत हुआ ना। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट मेंबर क्या ग्रेटर है या लेस है? फर्स्ट मेंबर लेस देन है सेकेंड मेंबर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आर। समझ में एक एक बात आया कि नहीं आया बच्चों? चलिए देखते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। फिर से बताइए, बोलता है एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 5। अभी तो बताए थे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जब रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो, एकदम खाली हो, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। चलिए अगला चलते हैं। बोलता है क्या यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या होगा? ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी ही टोटल रिलेशन के अंदर आ जाएगा तो उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बताए थे कि नहीं? चलिए सारा प्रॉब्लम बनेगा। बोलता है क्या आर, ध्यान से सुनिएगा, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो बोलता है क्या? देन डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ। बोलता है क्या कि यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो आर का प्रांत उपसमुच होगा। तो बताइए उपसमुच किसका होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी। बोलिए, यानी आर के अंदर जो एलिमेंट्स पेयर में होंगे, बोलिए पेयर में होंगे, पेयर का फर्स्ट मेंबर सेट ए का होगा और सेकेंड मेंबर सेट बी का एलिमेंट होगा। नहीं समझे सर? हम एक एक बात ना बेसिक से समझा रहे हैं, आप उसको लॉजिक लगा लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है? बोल रहा है क्या रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो हमें आर का जो डोमेन के बारे में, डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन का मतलब प्रांत, हमें बताना है कि उस रिलेशन आर का जो डोमेन होगा वह कौन से सेट का सबसेट होगा, कौन से सेट का सबसेट होगा। तो पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या बोलता है? रिलेशन आर के अंदर जो एलिमेंट्स पेयर में होंगे उस पेयर के फर्स्ट मेंबर के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। बोलिए किसके? फर्स्ट मेंबर के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। अब फर्स्ट मेंबर कौन से सेट का एलिमेंट होगा? अगर हमारा रिलेशन ए टू बी है तो फर्स्ट मेंबर सेट ए का एलिमेंट होगा। बोलिए सही या गलत? सही, पूरा बताएं। अगर हमारा रिलेशन बी टू ए है तो फर्स्ट मेंबर सेट बी का एलिमेंट होगा। अगर हमारा रिलेशन ए टू ए है तो फर्स्ट मेंबर सेट ए का ही एलिमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, डोमेन भी किसको बोलते हैं? तो सेट क्या बोलते हैं? डोमेन भी किसको बोलते हैं? सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर का जो हमारा सेट होगा उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो आइए, हमारा रिलेशन ए टू बी है तो फर्स्ट मेंबर किसका होगा? सेट ए का होगा, यानी सेट ए का होगा, यानी कि डोमेन क्या होगा? सबसेट ऑफ ए, यानी कि समुच ए का उपसमुच। क्लियर? और अगर रेंज पूछा जाता हमसे, क्या ये हमारा किसको बताएगा? ये बताएगा डोमेन को। ये किसको बताएगा? डोमेन को। और अगर रेंज के बारे में पूछता आपसे, किसके बारे में? रेंज के बारे में पूछता, तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकेंड मेंबर। बताइए रेंज कौन होता है? सेट ऑफ सेकेंड मेंबर। तो सेकेंड मेंबर कौन होगा? सेट ऑफ
सेकेंड मेंबर, तो सेकेंड मेंबर कौन होगा? ए टू बी में बी का एलिमेंट सेकेंड मेंबर होगा, बी टू ए में सेट ए का एलिमेंट सेकेंड मेंबर बनेगा, और ए टू ए में ए का ही एलिमेंट सेकेंड मेंबर का काम करेगा। सही या गलत? ऐसा सब प्रॉब्लम डाले हैं ना दोस्त, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर ए क्रॉस बी में सेकेंड मेंबर सेट बी का एलिमेंट होगा, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? बोलो, सबसेट ऑफ सेट बी, यानी समुच बी का उपसमुच। हर कोडोमेन के बारे में तो क्लियर है, इसी को कोडोमेन बोलेंगे। तो जो हमारा देखिए, अगर ए से बी बोला जाएगा, रिलेशन क्या बोला जाएगा? ए से बी बोला जाएगा, तो सेट ए का हमारा सबसेट होगा डोमेन, और अगर बी से ए बोला जाएगा तो सेट बी का सबसेट होगा डोमेन, और अगर आर ए टू ए बोला जाएगा तो सेट ए का ही सबसेट होगा डोमेन। ठीक है। उसके बाद रेंज के बारे में, अगर ए टू बी बोला गया है रिलेशन, तो सेट बी का सबसेट होगा रेंज, अगर बी टू ए बोला गया है तो सेट ए का सबसेट होगा रेंज, और अगर ए टू ए बोला गया है तो सेट ए का सबसेट होगा रेंज। ठीक है। तो यहां सेट किस में बोला है बताइए? ए टू बी, तो हमारा किसका होगा? बोले डोमेन, सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर है? चलिए अगला बताइए, किसके बारे में बोल रहा है? द रेंज ऑफ आर ए टू बी। बोलिए, रिलेशन क्या है? ए टू बी, तो किसका सबसेट होगा रेंज? सेट बी का। किसका सबसेट होगा? सेट बी का। एकदम सारा चीज बता चुके हैं, आप मजे के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एकदम मजे के साथ। बोल रहा है क्या? बोलता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, लिखिए एकदम, फ्रॉम ए टू ए, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power number of elements in set A into number of elements in set A 2 to the power, बताइए कितना एलिमेंट्स है? 3 into 3 आ गया, 2 to the power 9। कोई डाउट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? रुकिए जरा सा फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बैटरी डिस्चार्ज, कहानी खत्म। हाँ चलिए, ये प्रॉब्लम को देख लिए। चलिए अभी चलेगा थोड़ा देर, तब तक हम लोग रिलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। रिलेशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे फिर फंक्शन की ओर, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों फंक्शन के लिए। तो रिलेशन समझ में आया कि नहीं, हमें बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए, बोलता है क्या? फॉर रिलेशन आर, बोलता है इस डोमेन, तो डोमेन किसको बोलते हैं? सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर को। तो सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर कौन है? ए बी और सी। कहाँ है ए बी सी? कुछ बताना पड़ेगा हमको क्या? रिलेशन आर के फर्स्ट मेंबर सेट को ही तो डोमेन कहते हैं, तो यही तो है, खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है क्या? डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर इज एम्प्टी सेट। बोलता है क्या कि एक रिलेशन आर का, कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन मतलब क्या है? फर्स्ट मेंबर है ही नहीं भाई। जब रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स, देखो डोमेन किसको बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर के सेट को। और डोमेन बोलता है क्या है हमारा? एम्प्टी सेट है। डोमेन हमारा क्या है जरा बताओ? डोमेन हमारा फाई है, एम्प्टी सेट है, मतलब हमारा डोमेन के लिए इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं था, फर्स्ट मेंबर ही नहीं था। अब बता, रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट्स किस में होते हैं दोस्तों? पेयर में। बोलो किस में होता है? पेयर में। और पेयर का जो हमारा फर्स्ट मेंबर का सेट होता है उसी को डोमेन कहते हैं। बताइए, अब बोलता है कि डोमेन हमारा एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब डोमेन हमारा कुछ है ही नहीं, फर्स्ट मेंबर है ही नहीं। तो जब फर्स्ट मेंबर ही नहीं है तो क्या रिलेशन आर के अंदर सेकेंड मेंबर रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अकेला पेयर बन ही नहीं सकता है। पेयर बनने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट। और बोलता है फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं। कैसे जाने फर्स्ट एलिमेंट नहीं है? क्योंकि डोमेन क्या बोल दिया? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब फर्स्ट मेंबर का कोई एलिमेंट ही नहीं है पेयर का।
तो भाई फर्स्ट मेंबर का कोई एलिमेंट ही नहीं है पेयर का, फर्स्ट मेंबर जो है एलिमेंट ही नहीं है किसी भी पेयर का, तो भाई डोमेन होगा कहाँ से? डोमेन खाली। हाँ डोमेन खाली तो रेंज कहाँ से लिखेंगे? क्योंकि पेयर कितने से बनते हैं? 2 से। तो जब डोमेन हमारा एम्प्टी सेट होगा तो रेंज भी हमारा क्या होगा? आल्सो एम्प्टी सेट। अगर डोमेन हमारा एम्प्टी सेट है तो रेंज भी हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा। समझ में आया दोस्त? याद रखिएगा, डोमेन एम्प्टी सेट, रेंज एम्प्टी सेट, रेंज एम्प्टी सेट, डोमेन एम्प्टी सेट। अब आइए, बोलता है क्या एक कांस्टेंट फलन है सी, तो इसका रेंज क्या होगा? एक कांस्टेंट फंक्शन है क्या सी, इसका रेंज क्या होगा? तो देखिए यहां पर कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। डोमेन और रेंज के बारे में, क्या डोमेन और रेंज के बारे में यहां फंक्शन से रिलेटेड हम फंक्शन में समझाएं क्या? अगर हम फंक्शन में समझाएंगे ना तो अच्छी तरह से चीजों को समझ जाइएगा। और क्लास भी शायद रेंज काफी ज्यादा लेंदी भी हो गया है। देखिए आज से समझाते हैं। डोमेन का मतलब होता है क्या? इनपुट। इनपुट मतलब जब किसी भी फंक्शन में, किसी भी मशीन में जो आप इनपुट डालते हैं, जैसे गन्ना का मशीन में रस निकालने के लिए इनपुट क्या होता है? आप गन्ना डाले कि नहीं? जो गन्ना डाल रहे हैं वो डोमेन है, वो क्या है? डोमेन। अब रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। जब गन्ना डाले तो गन्ना का रस बन के बाहर निकला। जैसे आप मिल गए तो मिल में गए, आप आटा लेकर के अभी भी जाते होगे, आटा लेकर के मिल गए, ठीक है? तो गेहूं को इसमें हम डालें, गेहूं को डालें, तो ये गेहूं हमारा क्या हो गया? ये इनपुट है, ये डोमेन हो गया, डोमेन हो गया। ये मशीन हो गया हमारा। यहां से क्या निकला हमारा? ये हमारा यहां से गेहूं क्या बन के निकला? आटा। ये हमारा आउटपुट यानी कि रेंज हो गया। जैसे तुम गन्ने के मशीन में देखते हो, क्या देखते हो? गन्ने के मशीन में देखते हो कि यहां से गन्ना डाला गया और यहां से हमारा क्या बना? जूस बन के निकला। तो जो आप यहां गन्ना डाले वह इनपुट था। क्या था? इनपुट। इनपुट का मतलब हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और जो यहां से रस निकला ये हमारा क्या था? आउटपुट था। आउटपुट था जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रात को जो आप खाना खाते हैं वो हमारा डोमेन होता है, और सुबह जो निकालते हैं वो हमारा रेंज होता है। समझे कि नहीं समझे? ये जनरल लैंग्वेज में बता दिए। रात में जो खाना खाते हैं ना वो डोमेन है, इनपुट गया वो, ठीक है? और सुबह जो निकालते हैं ना वो रेंज हो गया वो। समझे बात को? तो जब हमारा इनपुट, तो फंक्शन के लिए इनपुट का काम कौन करता है? एफ के साथ। जैसे ये एक्स है ना, ये एक्स हमारा इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। यानी एक्स हमारा क्या कहलाता है? डोमेन, ठीक है? और एक्स का मान रखने पर जो मान हमें एफ एक्स का मिलेगा उसी को कहते हैं हम लोग आउटपुट, यानी कि उसको कहते हैं रेंज। तुम x का मान रखते जाओ, इसको डोमेन बोलते जाएंगे, और x का मान रखने पर जो मान हमें यहां मिलता जाएगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो भाई ये c ऑलरेडी क्या है? c हमारा ऑलरेडी बोल दिया है क्या है? ये कांस्टेंट है, अचर है। क्या है? अचर। कांस्टेंट यानी अचर का मतलब क्या होता है? फिक्स क्वांटिटी, मतलब ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि x का वैल्यू आपको जो रखने का मन है रखिए, ये सी टच से मस नहीं होने वाला है, टच से मस होने वाला नहीं है। बोलेगा हम सी है तो सी ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि भाई साहब हम कांस्टेंट हैं, भाई साहब हम कांस्टेंट हैं। आप इनपुट कुछ भी रखिए, हमारा आउटपुट वही रहेगा। जैसे आटा के मिल में आप कुछ भी डालिए, उसको क्या करेगा? पाउडर बना के ही निकलेगा। क्या आप आटा को डालिएगा तो गेहूं बन के निकलेगा? नहीं ना। आप गेहूं भी डालिएगा तो वो आटा बन के यानी पाउडर बन के निकलेगा। चना भी डालिएगा तो पाउडर बन के निकलेगा। कुछ भी डालिए उधर से क्या बन के निकलेगा? मकई डालिए, ठीक है, वो भी क्या निकलेगा? पाउडर बन के निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? उसी तरह ये कांस्टेंट है भाई। मेरे x के लिए कुछ भी वैल्यू को तुम रख दो, हम c का c रहेंगे। मतलब
x का कुछ भी मान रखिए, आप यहाँ पर x का कुछ भी मान रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ये हमेशा c का क्या रहेगा, c ही रहेगा। यानी इनपुट कुछ भी हो जाए बट आउटपुट क्या है, c ही है। और आउटपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। और हमसे पूछ भी क्या रहा है, रेंज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ c। ठीक है। और इसका डोमेन क्या होगा, अगर डोमेन बोलता तो रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर। ठीक है। तो रेंज इसका क्या होगा, सिर्फ सेट ऑफ सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, बेचारा आउटपुट चेंज ही नहीं होगा, c का हमेशा क्या रहेगा, c। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, फंक्शन जब बताएंगे ना तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी रिलेशन का छोटा मोटा क्वेश्चन था इसलिए इसको सॉल्व करके हटा दिया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नहीं बताएंगे, अब खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शन से रिलेटेड समझाएंगे, क्योंकि अगर फंक्शन को समझाएंगे ना अभी, फिर से 1 घंटे का क्लास बनेगा। ठीक है। तो कल ही 1 घंटे का क्लास में पूरे रिलेशन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर को और लीनियर इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर आपको आज का क्लास समझ में आया जरूर हमको धड़ाधड़ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद। तब तक के लिए क्लास करते रहें आप लोग और एग्जाम अच्छे से निकालिए।